ये, और उसके बाद मैंने बेहोश होने की अवार्ड विनिंग एक्टिंग कर दी और फिर तुम खुद ही मुझे यहाँ लेकर आए तुम्हारे घोंसले में। हाँ, ये कोई घोंसला नहीं है। थोड़ी देर बाद तो तुम ये भी कहोगे कि वो त्रिनेत्र क्रो तुम नहीं हो। क्योंकि तुम मेरा ये रहस्य किसी को भी नहीं बता पाओगे। ना ना ना, प्लीज मुझे ये हंटर वंटर से मत डरा। मैं तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया। नहीं नहीं, हटाओ हटाओ इन सब पुतलों को, हटाओ इन सब पुतलों को। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। हटाओ हटाओ। ओके, तो पहले तुम मुझे अपना ये हंटर दे दो। ये लो ये लो। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं बुरा पक्षी नहीं हूँ। मुझे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। मैं दूसरों की ऊर्जा पाकर ही जिंदा रह सकता हूँ। जैसे एक शेर को दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ऊर्जा छीननी पड़ती है। क्या तुम यही कहना चाहते हो? हाँ, मैं बुरा प्राणी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम अपनी तीसरी आंख खोलकर मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें फिर से किसी की भी ऊर्जा छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तीसरी आंख खोलने के लिए भी ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। देखो, तुम चिंता मत करो, इन कबीले के बच्चों की ऊर्जा तुम इन्हें लौटा दो और मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर दूंगा। देखो भाई, आपकी जान बचाने के लिए बालवीर, धानी शुक्रा। ये आप लोगों ने क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, अब बोलिए। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। ओह, मोस्ट वेलकम। अब आप सब जल्द से जल्द अपने घर वापस जाइए। आपके माता पिता आप सबको देखकर बहुत खुश होंगे। बालवीर, मुझे ऊर्जा जल्दी नहीं मिली तो फिकर नॉट ब्रो, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। बालपरी, मैंने उस त्रिनेत्र क्रो को ढूंढ लिया है, लेकिन अब मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। प्लीज, क्या आप इसी जंगल में आ सकती हैं? विवान, तुमने तो कमाल कर दिया। त्रिनेत्री काक को आखिर तुमने ढूंढ ही लिया। लेकिन ये कैसे हुआ? बालपरी, मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसे इतनी एनर्जी दीजिए कि इसे फिर कभी एनर्जी लेने की जरूरत ही ना पड़े। धन्यवाद बालपरी, बहुत बहुत धन्यवाद बालवीर। अब मैं अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। विवान, देवनासा को अभी तक पता नहीं चला होगा कि हमने त्रिनेत्री काक को ढूंढ लिया है। चलो। इन परियों को लग रहा है कि इन्होंने मुझे चकमा दे दिया, लेकिन अब इनकी चाल पर मेरा भूचाल आएगा। क्या योजना क्या है तुम्हारी धन्यवाद? हाँ, अब तक हम खुलकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब हमें बालपरी की तरह छुपकर ही उसका जवाब देना होगा। आपका मतलब क्या है क्वीन टिमनासा? बालपरी अब जो भी करेगी उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा, उस पद्म कवच को तोड़ना। इसलिए अब हम उस पद्म कवच के बाहर ही इंतजार करेंगे। और अगर बालवीर ने कोई चालाकी दिखाई, उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे।
फिर चले गए। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन गुड जॉब। अब मुझे पता चला कि तुम ऑर्डर देने के अलावा और वेट करने के अलावा तारीफ भी कर सकती हो। गुड। लगता है मैंने टाइम से पहले ही तुम्हारी तारीफ कर दी। ये क्या हो गया है? लगता है सोलर पैनल में तार टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये इंजन बंद हो गया। बॉडी प्लेन क्रैश होने वाला है। वो शाखा में कहाँ जाएगी? मुझे झाका खाना नहीं मिल रहा है, प्लीज कुछ करो। अरे वाह विवान, तुमने तो कमाल कर दिया। असंभव को भी संभव कर डाला। हाँ विवान, जिसे हम सबने कहानियों में सुना था और परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा था, तुम उस त्रिनेत्रिका को सचमुच ढूंढ लाए। थैंक्स, बट आई होप कि बाकी की आधी कहानी भी सच हो। त्रिनेत्र की तीसरी आंख खुलने की एनर्जी से तिम्नासा का ये कवच टूट जाए। त्रिनेत्री, आप अपनी शक्ति से इस कवच को नष्ट कर दीजिए। कौवा आकर दाने की तरह मेरी योजना चुप कर जाएगा। त्रिनेत्री की तीसरी आंख खुलने से पहले हमारी आंख खुल गई। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच कि अब तुम्हारे क्रो पे हम कौन सी पावर थ्रो करते हैं। परियो, हमें त्रिनेत्र को टिम्मी आंटी के अटैक से बचाना होगा। तिम्नासा, शील्ड ब्रेक होने वाली है। लुक! करेंगे बालपरी? तिम्नासा ने तो कवच टूटने से पहले ही त्रिनेत्रिका को भगा दिया। वो भागा नहीं है, तिम्नासा का ध्यान भटकाने के लिए वो उसे यहाँ से दूर ले गया है। बालपरी मतलब ये कि तिम्नासा का वो कवच 95% तो टूट चुका है और बचा वो 5%, वो हमारी शक्तियों से टूट जाएगा।
परियों, आप इस कवच पर अटैक करते रहिए और मैं चांस मिलते ही देखो भैया और अनन्या दीदी के प्लेन को कैच कर लूंगा। प्लीज कुछ करो, मुझे मरना नहीं है। मुझे धक्का खाना नहीं पड़ना, प्लीज कुछ करो। दिल से बुलाया। बालवीर आया। सॉरी बुकर साहब, तुम्हारी विश आज पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा भाई आ गया। यस, फाइनली। बालवीर, अगर विवान ने समय पर आकर तुम्हारे हवाई जहाज को पानी में डूबने से नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। विवान, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। ये तो एक बालवीर का फर्ज है एंड आई एम श्योर बालपरी कि जब मेरी लाइफ का प्लेन क्रैश होने वाला होगा तब पार्टनर भी ऐसे ही आकर उसे कैच कर लेंगे। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर जैसे बालवीर ने आलू और सोलर पावर को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की और हमें हर खराब से खराब सिचुएशन से बाहर निकाला, उसकी सच में तारीफ करनी पड़ेगी। अरे वाह, अरे अनन्या, तुम मेरी तारीफ करना बंद करो, क्योंकि जितनी बार तुम मेरी तारीफ करते हो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है।
आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, मैं तब तक कबीले के बच्चों से मिलकर आता हूँ। धन्यवाद बालवीर। अगर तुम नहीं आए होते तो हम और हमारे सारे बच्चे उस ऊर्जा भक्षक के दहशत में जी रहे होते। इसलिए हम मन की गहराई से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा इसी तरह बुराई का नाश करते रहो और सदा तुम्हारी विजय हो। सदा तुम्हारी विजय हो। सदा विजयी रहो। 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 गुरु गिरा है। गुरु गिरा। गुरु गिरा। गुरु गिरा। गुरु गिरा। गुरु गिरा। गुरु गिरा। हजारों सालों से सूरज निकलता है और अंधेरे को खा जाता है, लेकिन फिर भी अंधेरा हार नहीं मानता। ठीक उसी तरह तिम्नासा वापस आएगी बालवीर। नहीं, ये बहुत ही भयानक अंदेशा था। मुझे जल्द से जल्द इलुहा का द्वार खोलने के लिए उन 4 दुर्लभ कुंजियों को ढूंढना होगा। शौर्य, क्या हुआ? मैंने आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा। मुझे किसी बहुत ही भयानक घटना का पूर्वाभास हुआ है बालपरी, इसलिए तुम बिना एक पल की देरी किए बालवीरों और परियों को यहाँ बुलवा लो। जी शौर्य। माफ करना शौर्य, हम इन बैग के साथ बालवीर कम और डिलीवरी बॉय ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन हम करते भी क्या? जब शौर्य ने हमें यहाँ बुलाया तब हम ग्रह शांति की पूजा के लिए सामान लेने गए थे। बाय द वे शौर्य, ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जो हमें 5G की स्पीड में यहाँ आना पड़ा? इस समय यह जानना आवश्यक नहीं है तुम्हारे लिए। हमें जल्दी से जल्दी एक ब्रह्म कवच धरती के चारों ओर लगाना है। ब्रह्म कवच? लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली कवच है, जिसे कोई भी घातक से घातक ऊर्जा तोड़ नहीं सकती। इस ब्रह्म कवच को बनाने के लिए तुम्हारे और विवान को 4 दिशाओं में जाकर 4 शक्तिपुंजों को ढूंढना होगा। शक्तिपुंज में क्या है शौर्य? इन शक्तिपुंजों से तुम्हें 4 दुर्लभ कुंजियां लानी होंगी। उन 4 दुर्लभ कुंजियों में ऐसी अपार शक्ति है कि अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है, और अगर दुरुपयोग किया जाए तो बर्बादी का सैलाब आ सकता है। कुछ समझे तुम लोग? ऐसी शक्ति अगर काबू में आ जाए तो जीत का अंगार, और अगर बेकाबू हो जाए तो नर्क की आग। विकेट क्वीन तिम्नासा, एनर्जी एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो हाई वोल्टेज का शॉक भी लग सकता है। बिल्कुल सही। बट मैं आज क्वीन तिम्नासा कि अगर आपको इस दुर्लभ की एनर्जी के बारे में पहले से पता था तो इसकी एनर्जी हमने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्लभ कुंजी पानी का संयोग 100 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जब सौर मंडल के सारे ग्रह एक ही रेखा में सीधे हो जाते हैं। और कल वो संयोग फिर से आने वाला है। हाँ, और कल सुबह होते ही तुम दोनों को पूर्व दिशा में जाकर उस पहली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना होगा। ठीक है। आपने उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? वक्त आने पे उन्हें सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन तिम्नासा, तुम्हें नहीं लगता कि वीरलोक वालों को भी इन दुर्लभ कुंजियों के बारे में पहले से पता होगा? बिल्कुल। और वो बुढ़ा शेर उन दोनों बालवीरों को भी जरूर भेजेगा उस चाबी को ढूंढने के लिए। पर अफसोस, उसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? एक ऐसी योजना जिसके बाद दोनों बालवीर धरती लोक से कोसों दूर चले जाएंगे। पार्टनर, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें चारों दिशाओं में शक्तिपुंज लाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उस खतरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। और हम ये प्रिकॉशन किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? लेकिन शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण जरूर होगा। यू आर राइट भैया, लेकिन अभी चलते हैं, काफी देर हो गई है। हाँ चलो। अब घर जाने का कोई फायदा नहीं है।
चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। मतलब रिलैक्स भैया, ये चिंटू चिंटे की बातों को सीरियसली लेना ऐसा है जैसे बिना बॉटम के बकेट में पानी भरना। बात तो सही है, चलो। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। रिंकू, अरे नो लेफ्ट नो राइट, सुतली इज ऑलवेज राइट। चुपचाप उल्टे पैर लौट जाओ। ये सब लोग हमें घर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? कहीं घर में कोई मुसीबत तो नहीं आई? चलो। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? ओह, तो तुम्हारी पलटन इस खतरे के बारे में बात कर रही थी। पूजा की सामग्री लेने गए थे या फिर खुद ही कहीं महायज्ञ में बैठ गए थे तुम दोनों? बोलो नहीं, सुनो। पूजा का मुहूर्त खत्म हो गया, मेहमान भी चले गए हैं और पंडित जी भी। सॉरी माँ, सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं सुनना है मुझे। पहले तुम दोनों ये बताओ कि गृह शांति की पूजा से भी इम्पोर्टेंट क्या काम था तुम दोनों को? एक्चुअली माँ, हमने पूजा की सामग्री तो 10 ही मिनट में खरीद ली थी। लेकिन फिर हमें रास्ते में एक भटका हुआ बच्चा मिला। हाँ, बच्चा मिला। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ बताओ, नाम क्या था बच्चे का? बच्चे का नाम था बंटी। जानती थी मैं पूजा में नहीं बैठना पड़े, इसलिए तुम मुझे बंटी बल्लू की स्टोरी सुना रहे हो। अरे नहीं नहीं, आज तो तुम्हें मार मार के ठीक कर दूंगी मैं। आज घर के अंदर घुसना मत तुम दोनों। अरे माँ, अरे माँ। क्या भैया, आप समझ ही नहीं पाए, मैं बस से बंटी बोलने वाला था। वाह, मुझे लगा तुम बस से बालवीर बोलने वाले। ये हमारा चांस है मेहमान, चलो चल के उड़ा देते हैं। उड़ाना? अरे क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों के प्राण पखेरु। नो। तो फिर क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों का मजाक। जस्ट वेट एंड वॉच।